अभिन्न आत्मरूप साथियों, अध्यात्म विज्ञान दृष्टि में आपका स्वागत है। दिव्य दृष्टि से परमात्मा का प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन होकर भक्ति के नाम पर जो मनुष्य क्रियात्मक कर्म करता रहता है उनसे मुक्ति मिल जाती है और अपना कर्तव्य कर्म यानी स्वकर्म उस पर वह आरूढ़ हो जाता है। परंतु दिव्य दृष्टि के विषय में अनेक प्रकार के भ्रम भी फैले हुए हैं। कोई यह कहता है कि दिव्य दृष्टि से जमीन में गड़ा हुआ धन दिख सकता है। कोई ये मानता है कि दीवार के उस तरफ क्या है वो दिव्य दृष्टि द्वारा देखा जा सकता है। इसी तरह से महाभारत युद्ध के समय जो संजय नामक पात्र था उसके पास दिव्य दृष्टि थी और वो युद्ध का पूरा वृत्तांत हस्तिनापुर के राजमहल में बैठ के देख रहा था। ऐसा आपने टीवी सीरियल में देखा होगा। साथ ही इसी प्रकार की बातें जो हैं प्रवचनों में भी आपने सुनी होंगी। पर यह बहुत बड़ा भ्रम है और इस भ्रम का निकलना अति आवश्यक है, क्योंकि वास्तव में जो संजय है व्यास जी का शिष्य था और धृतराष्ट्र की राजसभा का सम्मानित सदस्य था। जब युद्ध की घोषणा हो गई तो प्रश्न उठा कि धृतराष्ट्र को युद्ध के बारे में जानकारी कौन देगा। तो व्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि दी और कहा कि संजय जो है आपको मैं इसको वार करस्पॉन्डेंट नियुक्त करता हूँ। जैसे आजकल पत्रकार होते हैं और जैसे पत्रकारों पर हमला नहीं किया जाता है उसी तरह से इसको कोई मारेगा नहीं, ऐसा उन्होंने कहा और ये समाचार आप तक पहुंचाता रहेगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं युद्ध 18 दिन चला है महाभारत का युद्ध। उसमें 10वें दिन जब भीष्म पितामह का पराभव हो गया, उनका पतन हो गया, वो जमीन पर गिरा दिए गए, उस समय संजय जो है वो कुरुक्षेत्र के राजमहल से कुरुक्षेत्र से हस्तिनापुर के राजमहल की ओर रवाना हुआ। वास्तव में संजय युद्ध के मैदान से हस्तिनापुर के राजमहल को आया जाया करता था। जब गीता का श्रवण अर्जुन कर रहा था उस समय संजय वहां मौजूद था। पर ये लोगों ने मान लिया और अनेक लोग विद्वानों ने लिख भी दिया कि जैसे दूरदर्शन पे टेलीविज़न पे हम देश विदेश के समाचार घर बैठे देखते रहते हैं, ऐसे ही संजय जो है वो सारा वृत्तांत सुनाता था। पर ये बहुत बड़ा भ्रम है। वास्तव में संजय युद्ध जो जैसा बताया वो वार करस्पॉन्डेंट था, यानी रणव्रतवाहक दूत था। वो वहाँ पर जाता था युद्ध में, उसने युद्ध में भाग भी लिया है। विशेष बात ये थी कि संजय कौरवों का पक्ष लेता था, उसने कौरवों की ओर से युद्ध भी लड़ा है। तो ये इस प्रकार का जो भ्रम है उसको निकालने के लिए हम थोड़े थोड़े उदाहरण से अपनी बात को स्पष्ट करना चाहेंगे। एक बात और मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि महाभारत में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि संजय ये समाचार की रनिंग कमेंट्री दे रहा है। हम गीता जो महाभारत के अंतर्गत ही है, हम गीता जी में देखते हैं, गीता जी में एक भी श्लोक ऐसा नहीं है जिसमें ये मालूम पड़े कि वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, यानी ये घटना हो रही है, ये बात कहीं संजय कह रहा है। गीता का पहला ये श्लोक हम देखते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युवस्व माम का है पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। अकुर्वत ये लंग लकार का शब्द है, पास्ट टेंस का शब्द है, भूतकाल का शब्द है। क्या हुआ? जब युद्ध प्रारंभ हुआ
और भीष्म पितामह जो है सरसैया पे गिर गए। उसके बाद में संजय कुरुक्षेत्र के मैदान से हस्तिनापुर रवाना हुआ और वहाँ जाके उसने जो वर्णन धृतराष्ट्र को सुनाना प्रारंभ किया, वहाँ से गीता प्रारंभ हुई है। जब वो वहाँ पहुँचा तो धृतराष्ट्र पूछते हैं, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेतायुस्वा माम का है पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। युद्ध के लिए गए मेरे और पांडु के पुत्रों ने हे संजय क्या किया। तो यहाँ फिर संजय पहले दिन का जो घटनाक्रम था वहां से वर्णन करना प्रारंभ करता है और वहां पे उसके बाद में धृतराष्ट्र पूछते हैं, क्या पूछते हैं कि भीष्म पितामह का जब पराभव हुआ उसने जब जाके बताया तो वो कहते हैं तस्मिन् हते महे प्रागे महेश्वासी महाबले महासत्वम नरव्याघ्रे किम आसीन मनस्तुम। हे संजय, जब महापराक्रमी महाबलशाली महाज्ञानी भीष्म पितामह सरसैया पे गिरा दिए गए तो तू संजय उसके वहां पे पास ही था, तो तेरी मन स्थिति कैसी थी। संजय ने फिर अपना जो भी अनुभव था वहां पे बताया। जब भीष्म पितामह प्रधान सेनापति थे और उसके बाद में फिर दूसरे प्रथम जो उनका जब पराभव हो गया तो दूसरा सेनापति बनाए गए द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य बनाए गए। द्रोणाचार्य जो जब बने तो वहाँ द्रोण पर्व, उसका नाम द्रोण पर्व है, वहाँ आता है शिविरात संजयम प्राप्त निशी नागाम में हम पुरम आम्बिक्यो महाराज धृतराष्ट्रो अन्व प्रक्षत। यानी जिस समय द्रोणाचार्य का पराभव हुआ तो वहाँ रात्रि के समय संजय बहुत तेजी से बड़ा दुखी होकर और धृतराष्ट्र के राजमहल में पहुंचा। तो उस समय पहले ही जो महाराज हैं वो भीष्म पितामह के जाने से दुखी थे और जब इन्होंने जाके द्रोणाचार्य का विवरण बताया तो वो बहुत दुखी हुए। संजय ने स्वयं युद्ध भी किया है। वो खुद लिखता है, स्वने कामम अनिकेन सन्नद्धा कवचावृता चतुस्सतई महेश्वासे चेकितानम बार्यम। मैं स्वयं और कुछ सेनानियों को साथ लेकर और कवच आदि धारण करके 400 सैनिकों को साथ लेकर और चेकितान नाम के राजा से युद्ध करने लगा। तो ये युद्ध करने लगा, ये विचार करने की बात है, क्या ये राजमहल में बैठा बैठा युद्ध कर सकता है। इसके अलावा जो दुर्योधन की मंत्रणा समिति थी उसमें भी संजय शामिल था। वो लिखता है कि रात्रि के समय हम सब कर्ण के पास जाते थे और कर्ण से हम सब लोग प्रार्थना करते थे कि तुम्हारे पास जो शक्ति है उस शक्ति को तुम कृष्ण या अर्जुन पे उसका प्रयोग करो, तभी हम युद्ध जीत सकते हैं। अभिमन्यु को जिन 7 महारथियों ने मारा था, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, जयद्रथ, उसमें 7वां जो सेनानी था शामिल था, उसमें संजय भी था। संजय कहता है, वयम तु प्रवरम हत्वा तेसाम सही सर पीड़िता। और उसके सर यानी बाणों से हम घायल होकर शाम को हम खून से लथपथ होकर शिविर को लौटे। सा यानी रुद्रोक्षता, शाम के समय हम खून से लथपथ होकर और शिविर को लौटे। तो ये खून से लथपथ होना क्या राजमहल में हो सकता है। इस तरह से जब कर्ण का पराभव हो गया तो अगला जो सेनापति था वो कर्ण का सेनापति, यानी द्रोणाचार्य का पराभव होगा, उसके बाद कर्ण बने। तो कर्ण मारे गए तो वहां भी ये मंत्र आता है, हते कर्णे महाराज,
यानी जिस समय कर्ण को मारा तो उस समय सा हस्तिनापुरम गत्वा भीषम उद्विग्न चेतसाम, उस समय जो संजय है वो उद्विग्न चित्त से बड़ी परेशानी में और भाग के घोड़ों को बहुत तेज गति से दौड़ाता हुआ वो राजमहल पर पहुंचा। तो ये अगर राजमहल में बैठा हुआ तो राजमहल पहुंचा ये क्यों लिखा जाएगा? अंत में जिस समय ये युद्ध इसने युद्ध किया है और पकड़ा भी गया है, ये वहां पर धृष्टद्युम्न ने इसको एक बार सात्विकी ने पकड़ लिया तो धृष्टद्युम्न ने कहा कि हे सात्विकी, ये संजय को पकड़ने से कोई लाभ नहीं है, इसको तो मारो, क्या लाभ है इसमें, इसको पकड़ने से। तो धृष्टद्युम्न के वचन सुन के सात्विकी उसको मारने को उद्यत हुआ था। इसी बीच में वहां लिखा हुआ है तमागम्य महाप्राज्ञो कृष्ण द्वापनो आविर्भूत, यानी कृष्ण द्वापन व्यास जो है वहां आ गए और उन्होंने क्या कहा, मुच्यताम संजयो जीवन, इसको मारना नहीं है, ये रणव्रतवाहक दूत है। तो ऐसा सुन के सात्विकी ने कहा संजय जा तेरा कल्याण हो, और फिर संजय वहां से निकल के और बाहर हस्तिनापुर की ओर रवाना हुआ। करीब 2 कोस की यात्रा करने के बाद में वो देखता है कि दुर्योधन गदा लिए हुए छुपे हुए फिर रहे हैं। इशारे से दुर्योधन ने संजय को बुलाया, बोले संजय क्या हुआ? तो संजय ने कहा कि मैं भी मारा जाता पर व्यास जी के पास से मैं बच गया और बच के मैं यहाँ आया हूँ। तो दुर्योधन कहता है तुम जाओ पिताजी से कहना कि युद्ध में सब लोग मारे गए हैं और तुम्हारा पुत्र अकेला बचा है, घायल अवस्था में है, छुपा हुआ फिर रहा है। इसी बीच में पांडव जो है वो दुर्योधन को खोजते हुए वहां पर पहुंच गए। तो ये सब वर्णन हम देखते हैं, उससे मालूम पड़ता है कि संजय वास्तव में आता जाता था और ये कितना बड़ा भ्रम फैला हुआ है कि वो बैठा बैठा और युद्ध का वृतांत सुना रहा था। वास्तव में दिव्य दृष्टि जो होती है, दिव्य दृष्टि से परमात्मा का प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन होता है। वो युक्ति क्या है? वो युक्ति भगवान यानी अवतार ही बताते हैं, जैसा कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताई थी, भगवान राम ने हनुमान जी को बताई थी। दिव्य दृष्टि के बिना परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होता है। वो दिव्य दृष्टि क्या है? वो हम आगामी समय में आपके सामने उसका सप्रयोग प्रत्यक्षीकरण करेंगे। यहाँ पर मैं रुकता हूँ, अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सभी से प्रार्थना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि अन्य लोगों को प्रेरणा मिल सके और वो जो अध्यात्म विद्या, जिसको गीता में अध्यात्म विद्या नाम कहा है, यानी सब विद्याओं में विभूति अध्यात्म विद्या है, उस विद्या को प्राप्त कर सकें और अपना आत्म कल्याण और विश्व कल्याण में सहभागी बन सकें। सादर नमस्कार।